स्त्री या पिशाचिनी। एक सुंदर शहर में नागेश नाम का एक दयालु चूड़ी बेचने वाला रहता था। वो हर सुबह रंग बिरंगी चूड़ियों की टोकरी लेकर निकलता था। दोपहर के समय वो एक विशाल साल के पेड़ की घनी छाया में बैठकर अपनी पत्नी विमला के हाथ का बना भोजन करता था। एक दिन भोजन के बाद उसने अपनी पोटली में बचा हुआ थोड़ा सा खाना वहीं छोड़ दिया। उसी पेड़ के ऊपर एक भयानक पिशाचिनी रहती थी। जैसे ही नागेश वहां से गया वो नीचे उतरी। उसने नागेश द्वारा छोड़ा गया खाना चखा। विमला ने उस दिन स्वादिष्ट फ्रूट केक बनाए थे। पिशाचिनी, जो आमतौर पर कच्चा मांस खाती थी, उसे वो मीठा और नरम केक इतना पसंद आया कि उसकी आंखें चमक उठीं। पिशाचिनी ने सोचा, अगर मैं इस आदमी के साथ रहूं तो मुझे हर रोज ऐसा ही दिव्य भोजन मिलेगा। उसने तुरंत एक योजना बनाई। उसने अपना डरावना रूप बदलकर एक असहाय और सुंदर महिला का वेश धर लिया। वो उसी पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगी और नागेश के वापस आने का इंतजार करने लगी। अगले दिन जब नागेश वहां से गुजरा तो उसने उस महिला को रोते देखा। नागेश का दिल पसीज गया। उसने पास जाकर पूछा, बहन, तुम यहाँ अकेली क्यों रो रही हो? महिला ने सिसकते हुए कहा, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। नागेश ने दयावश उसे अपने साथ घर चलने को कहा। नागेश उसे अपने घर ले आया और अपनी पत्नी विमला से मिलवाया। उसने प्रस्ताव दिया कि ये महिला घर के कामों में विमला की मदद कर सकती है। विमला एक चतुर और सतर्क महिला थी। उसने उस अजनबी महिला को ध्यान से देखा। महिला घर में रहने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने एक अजीब शर्त रखी। महिला ने कहा, मैं आपके यहाँ काम करूंगी, लेकिन यदि कभी मुझे मेरी क्षमता से बाहर का या असंभव काम दिया गया तो मैं तुरंत यहाँ से चली जाऊंगी। नागेश और विमला ने यह शर्त मान ली। जब विमला ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम भूतम बताया। विमला को ये नाम सुनकर थोड़ी घबराहट हुई, पर उसने उसे काम पर रख लिया। भूतम काम करने में बहुत तेज थी। वो पलक झपकते ही सारा घर साफ कर देती और भारी से भारी सामान उठा लेती। एक रात नागेश को लौटने में बहुत देर हो गई। विमला थककर अपने बिस्तर पर लेटी थी और सोने की तैयारी कर रही थी। बाहर से नागेश ने दरवाज़ा खटखटाया। विमला ने भूतम से कहा, भूतम, जरा जाकर दरवाज़ा खोल दो। भूतम दूसरे कमरे में बिस्तर पर आराम कर रही थी। विमला की चीख निकल गई जब उसने देखा कि भूतम ने अपने बिस्तर से उठे बिना ही अपना हाथ असाधारण रूप से लंबा किया और सीधे मुख्य द्वार तक पहुंचाकर कुंडी खोल दी। अगली सुबह विमला ने घबराते हुए नागेश को रात की सारी बात बताई। उसने कहा, वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वह कोई पिशाचिनी है। नागेश को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे भूतम की वो शर्त याद आई। उसने विमला से कहा, डर मत, मैं उसे उसकी शर्त के जाल में ही फंसाकर यहाँ से विदा कर दूंगा। नागेश ने भूतम को बुलाया और कहा, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है। अब तुम्हें एक विशेष कार्य करना होगा। आज शाम तक हमारे घर के चारों ओर एक इतनी ऊंची दीवार बनाओ जिसे कोई पार न कर सके। उसे उम्मीद थी कि यह असंभव कार्य सुनकर भूतम हार मान लेगी और चली जाएगी, लेकिन नागेश की योजना उल्टी पड़ गई। भूतम ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया। शाम ढलते ढलते उसने मिट्टी और पत्थरों को हवा में उड़ाकर एक विशाल और अभेद्य दीवार खड़ी कर दी। वो काम इतनी तेजी से कर रही थी कि आम इंसान के लिए वो देखना भी नामुमकिन था। जब सूरज डूबा और नागेश वापस लौटा तो वो दंग रह गया। उसके घर के चारों ओर एक ऊंची डरावनी दीवार खड़ी थी। उसे अब पक्का यकीन हो गया कि भूतम कोई स्त्री नहीं बल्कि एक शक्तिशाली पिशाचिनी है जो फ्रूट केक के लालच में यहाँ आई है। अब नागेश और विमला के सामने एक नई और बड़ी चुनौती थी।